दोस्तों, अगर आपने जागते ही देवी भद्रा के इन 12 नामों का उच्चारण कर लिया तो नहीं सताएंगे कभी आपको शनि, राहु, केतु, सूर्य, मंगल जैसे पापी ग्रह। आइए सबसे पहले बात करते हैं कि भद्रा क्या है। धर्म ग्रंथों के अनुसार भद्रा का जन्म राक्षसों का वध करने के लिए हुआ था, पर भद्रा जन्म लेते ही देवताओं के शुभ कार्यों में बाधा डालने लग जाती है। दोस्तों, भद्रा सूर्य देव और छाया की पुत्री है, यानी कि सूर्य देव जो है, सूर्य भगवान जो है, उनकी जो पत्नी है उनका नाम छाया है और उनकी पुत्री को भद्रा कहा गया है। ये भद्रा जो है भगवान शनि की बहन है। दोस्तों, भद्रा का स्वभाव अपने आप में शनि और राहु ग्रह की तरह ही उग्र और क्रोधी है। तो इस भद्रा के कठोर स्वभाव के कारण शुभ और मांगलिक कार्य करते समय हमेशा भद्रा का ध्यान रखा जाता है कि भद्रा उस कार्य से पहले या बाद में हो। भद्रा के बारे में तो ब्रह्मा जी ने स्वयं ये कहा है कि जो व्यक्ति भद्रा काल में कार्य करता है उसका निश्चित ही अनिष्ट होता है, उसके कार्यों में उसे असफलता मिलती है, उसके कार्य संभव नहीं हो पाते, उसमें सफलता नहीं मिलती। जब चंद्रमा कर्क राशि, कुंभ राशि और मीन राशि में विचरण करता है तब उस समय भद्रा विष्टिकरण का योग बनता है। उस समय भद्रा का प्रभाव पृथ्वी पे होता है। इसलिए कई बार रक्षाबंधन, होली, दीपावली, शुभ मुहूर्त, ग्रह मुहूर्त, विवाह और अन्य शुभ कार्यों में भी भद्रा का विशेष ध्यान दिया जाता है, क्योंकि पृथ्वी लोक की भद्रा बहुत ही हानिकारक मानी जाती है। यदि भद्रा स्वर्ग लोक और पाताल लोक में हो तो उसका प्रभाव पृथ्वी लोक पर नहीं माना जाता। ऐसी भद्रा शुभ कार्यों के लिए अच्छी मानी जाती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पंचांग में जब भी विष्टिकरण का योग होता है तब वह भद्रा काल माना जाता है। यदि आप अपनी कुंडली के ग्रह दोषों से बहुत ही परेशान हैं, आपको लगता है कि आपकी कुंडली में शनि, राहु या बड़े बड़े जो ग्रह हैं वो आपको बहुत परेशान कर रहे हैं, आप ज्योतिषों के पास जा करके पैसा खर्च कर करके थक गए हैं और कई सारे उपाय करके भी आपने देख लिया कि आपको कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा, फिर भी आपके ग्रह शांत नहीं हो रहे, तो आप अपने जीवन में ये उपाय अवश्य करके देखें। आप देखेंगे कि यह उपाय जो है करते ही आपका शनि, आपका राहु, आपका केतु, आपका मंगल ग्रह, जितने भी पूरे ग्रह होते हैं जो कुंडली में नुकसान दे रहे होते हैं, उसके प्रभाव से आप बच जाएंगे। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु और हर्षल, प्लूटो, नेपच्यून, इसके अलावा ब्रह्मांड में जो भी ऐसे नव ग्रह हैं जो नए नए आए हैं, जिनकी अभी तक गणना नहीं हुई है, वह भी आपके कार्यों में बाधा नहीं डालेंगे। आइए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि भद्रा का नाम आपको कैसे लेना है। सुबह जागते ही जैसे ही आप बेड पे बैठें या किसी कुर्सी पे बैठें या जमीन पे बैठ करके अपने मन को शांत करते हुए ये जो 12 नाम हैं भद्रा के, मैं इनको उच्चारण करके बता रहा हूँ, इसको याद कर लीजिए या इस वीडियो के माध्यम से आपको लिख लीजिए और उसके बाद इसको सुनिए। ओम धान्या नमः, ओम दधिमुखी नमः, ओम भद्रा नमः, ओम महामारी नमः, ओम खरानना नमः, ओम कालरात्रि नमः, ओम महारुद्रा नमः, ओम विष्टि नमः, ओम कुलपुत्रिका नमः, ओम भैरवी नमः, ओम महाकाली नमः, ओम असुरक्षयकारी नमः। दोस्तों, इस तरह मनी मन, मैंने तो आपको उच्चारण करके बताया है, आप मनी मन जो है माँ भद्रा का स्मरण करिए और मनी मन उनसे प्रार्थना करिए कि मुझे इस प्रकार के ये जो ग्रह हैं, शनि है, राहु है, केतु है, मंगल है, जिस ग्रह की भी महादशा हो या जो भी ग्रह आपको तंग कर रहा हो, अगर आपको कोई ग्रह का नाम नहीं मालूम है तो ये मान करके कि जितने भी ग्रह हैं, दोस्तों ग्रह जो है 9 नहीं है और 12 भी नहीं है, बहुत सारे ब्रह्मांड में असंख्य ग्रह हैं जिनकी अभी तक गणना नहीं हुई है। वो बहुत सारे ग्रह हैं, जैसे भूत ग्रह, पाषाण ग्रह, पाताल ग्रह, चंडाल ग्रह, ये बहुत सारे ग्रह हैं। इन सभी ग्रहों के दुष्प्रभाव से आप पूरी तरह से सुरक्षित रहें। और आपको मेरी वीडियो कैसे लगी इसके बारे में आप इसे कमेंट करके बताइए और कोशिश करिए कि जो भी व्यक्ति आपका मित्र हो या आपका परिचित हो, कोई ऐसा व्यक्ति हो जो नवग्रह के दुष्प्रभाव से परेशान हो और जो बार बार ज्योतिषों के पास उपाय कर करके थक गया हो, उसको बोलो एक बार जरा ये 12 नामों को लेकर के उच्चारण करके देखे।